हेलो दोस्तों, पिछले 2 वर्षों में मैंने जो देखा है वो है सबसे ज़्यादा परेशान वर्ग विद्यार्थी रहे हैं। क्योंकि कभी तो वैकेंसी की कमी है, तो कभी कोरोना, तो कभी लॉकडाउन। इस कठिन समय में विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखें और कितनी अच्छे से तैयारी कर सके कि उनका सिलेक्शन हो जाए, इसी को ध्यान में रख करके मैं आपका उमाशंकर मिश्रा ज्योग्राफी का एक बाइट सेशन लेकर के आया हूँ। इस बाइट सेशन का मात्र एक उद्देश्य है कि इस बाइट सेशन को देखने के बाद आप अपना फीडबैक दे सकें कि ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो मैं इसी प्रकार से सेशन लेते हुए आपके एमपीपीएससी का कंप्लीट सिलेबस करा सकता हूं। तो ध्यान रखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का सेशन। क्लियर है? तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपके सामने इंट्रोडक्शन ऑफ विंड्स। क्लियर है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पवन का परिचय। ये टॉपिक केवल और केवल प्रीलिम्स में ही नहीं है, इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये टॉपिक जो है मेंस में भी है। तो ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेंस के लिए है। तो हम इस दोनों ही तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। अगर मेंस में एक प्रश्न पूछता है तो किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, हमें क्या लिखना है, और अगर प्रीलिम्स से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं तो किस टाइप से बनते हैं। अगर हम इसमें अच्छे से पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस का एज यूजुअल आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है वायु दाब में अंतर के कारण पवन का निर्माण होता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वायु दाब में अंतर के कारण पवन का निर्माण होता है। अगर आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो आपको एक की पॉइंट यहां पर देखने को मिलेगा, वो है वायु दाब में अंतर। क्लियर है? तो अगर आपको ये समझ में आ जाए कि वायु दाब आखिर है क्या, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर वायु दाब में अंतर के कारण पवन का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह समझना पड़ेगा कि पवन को पढ़ने से पहले आपको किसके बारे में समझना पड़ेगा? एयर प्रेशर के बारे में समझना पड़ेगा। अगर आप एयर प्रेशर को बहुत अच्छे से समझते हैं तब आप बता पाएंगे कि एयर प्रेशर के डिफरेंस के कारण पवन का मतलब विंड्स कैसे चलती हैं। क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है ये रहा आपका वायु दाब में अंतर के कारण। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं, फिर आगे हम समझने वाले हैं। क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं। जो विंड्स होती हैं, पवन जो होते हैं, वो हमेशा ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लो करते हैं, चलते हैं। क्लियर है? तो पवन हमेशा ही क्षैतिज दिशा में चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे जो हैं वो एयर को भी विंड कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर क्लियर करना है कि एयर क्या है, विंड्स क्या है, कैसे चलती हैं, उनका डायरेक्शंस क्या है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, जो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि पवन हमेशा क्षैतिज दिशा में चलती हैं, और थर्ड पॉइंट जो है इसकी दिशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है। इसकी जो दिशा होती है वो हाई प्रेशर से कहां होती है? लो प्रेशर की ओर होती है। क्लियर है? तो चलिए यहां पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट जो है, नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड रहेगा वो हम देखने वाले हैं वायु दाब के बारे में। सबसे पहले ही मैंने बता दिया था आपको कि अगर आपको वायु दाब समझ में आ जाता है तब आप उसके बीच के डिफरेंस को समझेंगे और देन पवन के बारे में आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले यहां पर देखिए, हम जो है वायु दाब का मीनिंग, परिभाषा मैंने यहां पर लिख दिया है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में। क्लियर है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में, ध्यान से पढ़िएगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल में वायु के द्वारा या वायु से लगने वाला बल को वायु दाब कहते हैं। यह है डेफिनेशन एयर प्रेशर का। चलिए इसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये डेफिनेशन क्या कह रहा है। क्लियर है? देखिए यहां पर डायग्राम आपको दिख रहा है, यहां पर मैंने पॉइंट ए बनाया हुआ है और यहां पर पॉइंट बी बनाया है। क्लियर है? पॉइंट ए के जगह पर आपको समझना है कि पॉइंट ए के पास जो है टेम्परेचर हाई है। क्या है? टेम्परेचर हाई है। क्लियर है? अगर टेम्परेचर हाई होगा, ध्यान रखिएगा, अगर टेम्परेचर हाई होता है तो कुछ घटनाएं घटती हैं, उसी को समझना है आपको कि क्या घटनाएं आपको आपके सामने दिखाई देंगी। तो जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर क्या होंगी? वहां पर चलने वाली हवाएं क्या हो जाएंगी? वार्म हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। क्लियर है? और यहां पर हवाएं अगर गर्म होंगी तो ध्यान रखिएगा, गर्म हवाएं हमेशा हल्की होती हैं, और हल्की होती हैं इस वजह से ये हवाएं हल्की हो करके ऊपर की ओर जाने लगती हैं। क्लियर है? इसको बहुत अच्छे से इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि धुआं जो होता है ना, धुआं वो आखिर हमेशा ऊपर की ओर ही क्यों जाता है? ध्यान रखिएगा,
क्योंकि धुआं जो है वो काफी ज्यादा हल्का होता है और हल्का होने के कारण ही वो कहां जाने लगता है, क्षोभ मंडल या एटमॉस्फेयर की ओर जाने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट ए जो डिनोट कर रहा है वो है हाई टेम्परेचर को। अगर हाई टेम्परेचर है तो यहां पर हवाएं वार्म हो जाएंगी, वार्म एयर हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी एटमॉस्फेयर की ओर। क्लियर है? वैसे ही जस्ट इसके अपोजिट जो पॉइंट बी है वो ध्यान रखिएगा, यहां पर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी जो है वहां पर टेम्परेचर क्या है, लो है। क्लियर है? टेम्परेचर कम है। जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां पर जो चलने वाली हवाएं होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी एयर जो एयर कूल है, ध्यान रखिएगा, वो एयर जो है नीचे की ओर आने लगती है। रीजन क्या है? जो ठंडी हवाएं हैं, यहां पर जो चलने वाली हवाएं होंगी वो ठंडी हो जाएंगी, और ठंडी हवाएं हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलती हैं, मतलब नीचे की ओर चलती हैं। क्लियर है? ये दोनों बातों को आपको समझना होगा, तब जाकर के आपको एयर प्रेशर क्लियर होगा। ठीक है? ये छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं यहां पर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर है क्या, और बाद में उसे क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी में हमें याद कुछ भी नहीं करना है, टोटल कॉन्सेप्ट हमें समझना है। तो पॉइंट ए क्या डिनोट कर रहा है कि पॉइंट ए पर जो है टेम्परेचर हाई होने के कारण हवाएं गर्म होकर के हल्की होकर के कहां चली गई हैं, ऊपर की ओर चली गई। ऊपर की ओर जाने का मतलब कहां चली गई हैं, एटमॉस्फेयर की ओर चली गई हैं। क्लियर है? पॉइंट बी क्या डिनोट कर रहा है कि टेम्परेचर कम होने के कारण हवाएं जो है ठंडी होकर के नीचे की ओर आने लगी हैं। अब आपको यह बताना है कि जहां पर टेम्परेचर हाई होगा, जहां पर टेम्परेचर हाई होगा, ध्यान रखिएगा, जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर हवाएं जो है ऊपर की ओर चली गई, वहां पर हवाएं गर्म होकर कहां चली गई, ऊपर की ओर चली गई। इसका मतलब है कि यहां पर एयर मास जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एयर मास कम होगा का मतलब क्या हुआ कि यहां पर हवाओं की मात्रा में कमी आ जाएगी। क्यों कमी आएगी यहां पर हवाओं की मात्रा में? तो ध्यान रखिएगा, यहां से हवाएं कहां चली गई, ऊपर की ओर चली गई। क्लियर है? वैसे जस्ट अपोजिट अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, यहां की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा पॉइंट बी में हवाएं जो है देख पा रहे हैं आप, नीचे की ओर आ रही हैं, मतलब धरातल की ओर आ रही हैं। तो यहां पर एयर मास क्या हो जाएगा, वो अधिक हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर वायु की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है? तो एक तरफ जो है जहां पर टेम्परेचर हाई है वहां पर वायु की मात्रा अधिक हो जा रही, कम हो जा रही है, और जहां पर वायु की मात्रा अधिक है वहां पर टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्लियर है? जहां पर एयर मास अधिक होगा, जहां पर वायु की मात्रा अधिक होगी, स्वाभाविक सी बात है वहां पर वायु के द्वारा लगने वाला भार भी क्या होगा, अधिक होगा। इस किसके कंपेयर में, इस एरिया के कंपेयर में। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, जहां पर एयर प्रेशर कम है, जहां पर हवाओं की मात्रा कम है, वहां पर हवाओं के द्वारा लगने वाला जो भार है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहां पर एयर मास अधिक है वहां पर भार क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद बहुत सारा जो टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जहां पर भार कम होगा वहां पर वायु दाब जो है वो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर उच्च वायु दाब लिखा गया है, यहां पर कौन सा वायु दाब हो जाएगा, निम्न वायु दाब हो जाएगा। क्लियर है? और जहां पर भार अधिक होगा वहां पर कौन सा वायु दाब हो जाएगा, उच्च वायु दाब हो जाएगा। क्लियर है? तो वायु दाब आखिर है क्या? दाब का मतलब क्या होता है? दाब का मतलब ही होता है भार। तो जहां पर वायु का भार अधिक होगा वहां पर उच्च वायु दाब, और जहां पर वायु का दाब कम होगा वहां पर निम्न वायु दाब। तो ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर बता दिया कि जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा, ध्यान से देखिएगा पॉइंट ए को, जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा, कंक्लूजन ड्रॉ कर लीजिए, जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा वहां पर हवाएं ऊपर की ओर चले जाएंगी। ध्यान रखिएगा, फिर से इसे समझ लीजिए कि जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर क्या होने वाला है,
जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर ध्यान रखिएगा लो प्रेशर डेवलप होता है। जहां पर टेम्परेचर हाई होता है वहां पर कौन सा प्रेशर डेवलप होता है? लो प्रेशर डेवलप होता है। और जहां पर टेम्परेचर कम होगा, जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर हवाएं नीचे की ओर आने लगती हैं। ध्यान रखिएगा जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर हवाएं नीचे की ओर आ रही है, इसलिए कौन सा एयर प्रेशर डेवलप हो जाता है? हाई एयर प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो आई थिंक एयर प्रेशर को आपने अच्छे से समझा है, इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसके अगले स्लाइड में हम यहाँ पर दूसरा जो है और अच्छे से टॉपिक क्लियर करेंगे। आप देख सकते हैं अगर आप एयर प्रेशर को बहुत अच्छे से समझ लिए हैं तब आपको मालूम होना चाहिए कि एयर प्रेशर में डिफरेंस क्या है। और इसी के साथ साथ आप और एक डिफरेंस समझेंगे जो है विंड और एयर में। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा भी है कि पवन और वायु में क्या अंतर है, इसे समझते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले ये मैं जो डायग्राम बना रहा हूं इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो डायग्राम, ये जो लाइन मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा इसे हम मान लेते हैं सरफेस है, धरातल है। ठीक है, ये धरातल है और धरातल पर हमने मान लिया एक एरिया जहां पर टेम्परेचर अधिक है, जहां पर टेम्परेचर अधिक है, और एक एरिया में मैंने मान लिया कि जहां पर टेम्परेचर क्या है, अकॉर्डिंग टू इस एरिया का टेम्परेचर कम है। क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया था कि जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर कौन सी घटनाएं घटेंगी। तो आप तुरंत बता सकते हैं कि सर टेम्परेचर हाई होने के कारण यहां पर एयर गर्म हो जाएंगी और गर्म हवाएं हमेशा ही हल्की होने के कारण वो किधर की ओर जाने लगती हैं? वो जाने लगती है ट्रोपोस्फेयर की ओर जाने लगती है। मतलब किधर की ओर जाने लगेंगी? क्षोभ मंडल की ओर जाने लगेंगी। ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल की ओर जाने लगेंगी। जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर हवाएं ठंडी होकर के किधर की ओर आने लगेंगी? नीचे की ओर आने लगेंगी, नीचे की ओर आने लगेंगी। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि क्षोभ मंडल से हवाएं नीचे की ओर आ रही है। कहां पर आ रही हैं? जहां पर टेम्परेचर कम है। क्लियर है? तो यहां पर हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में ये बताया था कि जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर कौन सा प्रेशर डेवलप होता है? लो प्रेशर डेवलप होता है। और जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर हाई प्रेशर डेवलप होता है। इसी फॉर्मूला को हम यहां पर पुटअप करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर कौन सा प्रेशर डेवलप होगा? लो प्रेशर डेवलप होगा। और जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर कौन सा प्रेशर डेवलप होगा? हाई प्रेशर डेवलप होगा। बच्चों इस प्रेशर के कारण ही हवाएं चलती हैं। अब देखिए हम यहां पर हवा के डायरेक्शंस को ब्लो कर रहे हैं। यहां पर हाई प्रेशर होने के कारण, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हाई प्रेशर होने के कारण कौन सी घटनाएं घटेगी इसे हम समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि हवाएं यहां पर अधिक मात्रा है, वायु की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। ध्यान रखिएगा जहां पर हाई प्रेशर होगा उसका मतलब क्या होगा? वहां पर हवाएं अधिक मात्रा में होंगी। और जहां पर लो प्रेशर होगा वहां पर वायु की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रश्न तो यह भी बनता है कि आखिर जहां पर लो प्रेशर होगा वहां पर हवाएं कम क्यों होगी? क्योंकि हवाएं जो हैं गर्म होकर किधर की ओर चली जाएंगी? क्षोभ मंडल ऊपर की ओर जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो डायग्राम है उसमें हवाएं कहां चली गई? ऊपर की ओर चली गई। यही रीजन है कि यहां पर हवाएं क्या है? कम हो गई। अब आपको यह सोचना है कि इस धरातल पर, इस पृथ्वी के धरातल पर एक एरिया में वायु की मात्रा अधिक है और एक एरिया में वायु की मात्रा कम है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा एक क्षेत्र में हवाएं अधिक है और एक क्षेत्र में हवाएं कम है। तो दोस्तों आपको बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हवाएं एक क्षेत्र में अधिक और एक क्षेत्र में कम हो सकती हैं? तो ध्यान रखिएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए होता क्या है कि जहां पर हवाएं अधिक मात्रा में होती हैं उधर से हवाओं की मात्रा क्षैतिज दिशा में गति करते हुए किधर की ओर चले जाती हैं? जहां पर हवाओं की मात्रा क्या है? कम है। क्लियर है?
तो आखिर क्यों जाती हैं ये? तो ध्यान रखिएगा, ये हवाएं इसलिए चलती हैं क्योंकि हवाओं में क्या आना चाहिए? संतुलन। हवाओं में संतुलन के कारण जो है यहां पर हवाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर चलती है। तो ध्यान रखिएगा, विंड का डायरेक्शन क्या हो गया? हाई प्रेशर से। हाई प्रेशर से किधर की ओर जा रही हैं? लो प्रेशर की ओर जा रही हैं। क्लियर है? यही हमारा फर्स्ट स्लाइड कह रहा था, याद कीजिए, हवाओं की जो दिशा है, पवन की जो दिशा है, वो हाई प्रेशर से किधर की ओर होती है? लो प्रेशर की ओर होती है। अब आपको यहां पर क्लियर करना है कि अगर यहां पर हवाओं की मात्रा अधिक नहीं होती, अगर मान लीजिए कि हवाओं की मात्रा यहां पर अधिक नहीं होती, तो क्या यहां से हवाएं इधर दूसरे ओर जा पाती? तो हम कहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वायु की मात्रा अधिक होने के कारण ही वायु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर संतुलित करने के लिए जा रही है। तो यहां पर वायु की मात्रा अधिक है, इसका मतलब है कौन सा प्रेशर डेवलप है? हाई प्रेशर। और जहां पर वायु की मात्रा कम है, वहां पर कौन सा प्रेशर डेवलप है? लो प्रेशर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रेशर बेल्ट में क्या है? डिफरेंस है, मतलब अंतर है। तो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा भी था कि वायु दाब में अंतर के कारण ही हवाएं चलती हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एक तरफ हाई प्रेशर है और दूसरी तरफ लो प्रेशर है, इसलिए एक तरफ हवाएं भी अधिक है और दूसरी तरफ हवाएं भी कम है। यही रीजन है कि हवाएं जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर चल रही है। अगर आप मान लीजिए दोनों ही तरफ हाई प्रेशर होता, दोनों ही एरिया में हाई प्रेशर होगा, तो दोनों ही तरफ एयर मास क्या होगा? एयर मास क्या होगा? अधिक होगा। अगर दोनों ही एरिया में अगर एयर मास अधिक हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि हवाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर नहीं चलेंगी। इसलिए कहा जाता है कि एयर प्रेशर, मतलब प्रेशर में क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए, एक तरफ लो होना चाहिए और दूसरी तरफ हाई होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, हमने तीनों पॉइंट्स को यहां पर देखा है कि वायु दाब में अंतर के कारण, दूसरा जो है हमने यहां पर अभी देखा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, और तीसरा यहां पर देखिए लिखा हुआ है क्षैतिज दिशा में चलती हैं। इसको भी समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हवाएं जब ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर परपेंडिकुलर ऊपर की ओर चलती हैं, तब उसे हम हवाएं, मतलब उसे हम एयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलती हैं उसी को हम कहते हैं विंड, मतलब पवन। क्लियर है? तो विंड जो है, विंड्स को हम महसूस कर पाते हैं। ठीक है? जैसे हम अभी कहते हैं गर्मी लग रही है या ठंडी लग रही है, वो किस कारण से कह पाते हैं? इसी विंड्स के कारण हम कह पाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखिए, ये आपके सामने जो है ये मैप जो बना हुआ है, इसको हम जो है आगे की ओर लेकर के चलते हैं। जैसे ये हमारा जो है भारत को ले आते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये है आपका भारत। ठीक है? ये आपका भारत आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है? यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें ये हमारा भारत में ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करें, कौन से ऋतु की बात करें? ग्रीष्म ऋतु की बात करें। क्लियर है? तो बहुत आसानी से समझना है, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है भारत का टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। क्लियर है ये बात? और ध्यान रखिएगा, ये है हमारा अरब सागर। ठीक है? ये हमारा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और नीचे हमारा हिंद महासागर। ठीक है? तो गर्मी के दिनों में आप जानते हैं कि ये जो वाटर बॉडी है, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? वाष्पीकरण, वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन होने की वजह से ही जो हमारा वाटर बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है? यही रीजन है कि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी समर में आप कहां जाते हैं? स्विमिंग पूल पर नहाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है। ठीक है? तो यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर गर्म हवाएं ऊपर की ओर जाने लगेंगी। ठीक है? कन्वेक्शनल करंट जो है ऊपर की ओर चलने लगेंगी, जिसकी वजह से यहां पर कौन सा प्रेशर डेवलप होगा? लो प्रेशर डेवलप होगा। और जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर हवाएं क्या होंगी? ठंडी होकर के, भारी होकर के नीचे की ओर आएंगी। इसका मतलब है यहां पर कौन सा प्रेशर डेवलप होगा? हाई प्रेशर डेवलप होगा। और हमने अभी अभी पढ़ा था कि हवाएं जो है, विंड्स जो हैं, वो कहां से कहां की ओर चलती हैं। तो आपने अभी पढ़ा था कि हवाओं का जो दिशा है वो हाई प्रेशर से किधर की ओर होता है? लो प्रेशर की ओर होता है। यही रीजन है
कि गर्मी के दिनों में या हम कहें मई जून के महीनों में महासागर या सागर से हवाएं जो है भारत की ओर आती हैं, जिसकी वजह से मानसूनी वर्षा जो है आप देख पाते हैं कि यहां पर देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर मतलब प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही हवाएं चलती हैं, ये हमेशा क्षैतिज दिशा में ही चलेंगी। क्लियर है? और इनका डायरेक्शन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। क्लियर है? तो इसे मैंने यहां पर प्रैक्टिकली समझा भी दिया जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद देखिए हम लास्ट जो पॉइंट है वो पढ़ने वाले हैं कि इस एयर पवन के प्रभाव के बारे में देखेंगे कि आखिर विंड्स के चलने के कारण हमें कौन कौन सा इफेक्ट जो है वहां दिखता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वायु दाब को संतुलित करती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर एक तरफ हाई प्रेशर है और एक तरफ लो प्रेशर है, क्लियर है, तो अगर हाई प्रेशर से हवाएं किधर की ओर जाती हैं? लो प्रेशर की ओर जाती हैं। अगर हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर नहीं जाएंगी तो यहां पर हाई प्रेशर धीरे धीरे क्या होने लगेगा? हाई प्रेशर में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगा। क्लियर है? तो वायु दाब को संतुलित करती हैं। और दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो है वो है पृथ्वी पर तापमान को नियंत्रित करती हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि प्रेशर आखिर बनते कैसे हैं, तो प्रेशर का बनने का कारण भी क्या है? टेम्परेचर। हमने यहां पर पढ़ा था कि लो प्रेशर डेवलप होने का रीजन क्या है? हाई टेम्परेचर। हाई प्रेशर डेवलप होने का रीजन क्या है? लो टेम्परेचर। तो आखिर एयर प्रेशर की बात करें तो वो किसके कारण निर्मित हो रहे हैं? तो टेम्परेचर के कारण निर्मित हो रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर तापमान को कौन संतुलित करता है? तो यही पवनें संतुलित करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये था आपका छोटा सा बाइट सेशन। जरूर मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इस वजह से अगर आप इस सेशन का लुफ्त उठा पाए, अगर इस सेशन से आपको फायदा होगा तो आने वाले समय में इसी प्रकार से अलग अलग टॉपिक पर आपको नए नए सेशन देता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए गुड बाय।